का सेटअप क्या लग रहा है? ऑफ कोर्स एफआई की सेलिंग आई है, पर डीआई का अब्जॉर्प्शन बहुत स्ट्रांग देखने मिला है। और ऑफ कोर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है ऑफ कोर्स गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रिकवरी मोड में भी कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे कैसा मार्केट सेटअप लग रहा है अभी, जरा बताएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के सेटअप की बात करें तो मतलब पूरी की पूरी जो नज़र है ना वो कच्चे तेल की चाल पर है, क्योंकि क्रूड डिपेंडेंट आपकी इकोनॉमी है। आप अपनी टोटल ज़रूरतों का करीब 80% इम्पोर्ट करते हैं। और अगर क्रूड मान लीजिए यहाँ से और मजबूत अगर हुआ, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 65 वाला क्रूड अब $75 के आसपास का हो गया है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी क्रिएट करता है। महंगाई बढ़ने की आशंका होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट आपकी बढ़ जाती है। और यही नहीं, मतलब अगर महंगाई बढ़ती है तो यहाँ से अब अगली जो आरबीआई पॉलिसी आएगी, तो अभी तो हम जो देख रहे थे कि दरों में कटौती हो रही है, शायद उस पर पॉज भी लग जाए और फिर रीथिंक करे आरबीआई अपनी पॉलिसी के स्टांस को लेकर। तो ये सारी की सारी चिंताएं हैं। एफआईज की अगर हम बात करें तो एफआईज की लगातार 3 सत्र की बिकवाली हो गई है। हालांकि राहत की बात बस यही है कि जो बिकवाली हो रही है ना, क्वांटम थोड़ा छोटा है, क्वांटम कोई ज्यादा नहीं है। आप देखिए 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ रुपए के आसपास का यही बिकवाली हो रही है। 13 जून को आप देखिए 1263 करोड़ रुपए के आसपास की छोटी सी ये बिकवाली का आंकड़ा है। इसको लेकर उतनी चिंता नहीं है शरद, लेकिन चिंता यह है कि ना ये एफआईज की हम तो मतलब खरीदारी देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नहीं एफआईज की बाइंग होगी। अभी धीरे धीरे ना ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गई है। और अगर आप लॉन्ग होल्डिंग की बात करें तो 19.5% इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग थी, वो घट के आ गया है 19% के आसपास का। तो उस फ्रंट पर बाजार के लिए चिंता जरूर है। एक और चिंता यह है कि शुक्रवार को हमने देखा कि रुपए में काफी तेज बिकवाली हुई है। डॉलर के मुकाबले काफी तेजी से कमजोर हुआ, 48 पैसे रुपया फिसता है। रुपया मान लीजिए यहां से अगर और वीक होता है, अगर डॉलर अगर यहां से मजबूत होती है, तो फिर तनाव यह होगा कि एफआईज की जो सेल ऑफ है शायद थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अभी तक हमने डॉलर इंडेक्स को बढ़ते हुए या फिर अमेरिका में जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है उसमें ज्यादा स्पाइकअप देखा नहीं है। लेकिन अगर वो स्पाइकअप होते हैं तो यहां से फंड्स के आउटफ्लो का खतरा बढ़ जाएगा, जो कि बाजार के जो मोमेंटम को थोड़ा सा और ब्रेक करने का काम करेगा। एक हम कह सकते हैं कि चीन के ये डेटा आए हैं, रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आए, वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आए, और आंकड़े जो आए हैं ना वो अनुमान से बेहतर आए हैं चाइना में। उससे होगा क्या कि क्रूड को सपोर्ट भी मिलेगा और एफआईएस के लिए भी ट्रिगर का काम करेगा कि एफआईज मतलब क्या भारत से पैसे और तेजी से निकालेंगे, क्या वो अमेरिका में डिप्लॉय करेंगे जहां पर बॉन्ड यील्ड ज्यादा है, एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, या फिर क्या वो चीन में अपना निवेश बढ़ाएंगे। ये सारी की सारी चिंताएं हैं। और इसके केंद्र में अगर आप देखेंगे तो वो है कच्चा तेल, जिसमें हमने तेज स्पाइकअप देखा है। और तनाव अब यह है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर देता है तो फिर क्रूड की सप्लाई को लेकर चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। पिछले 2 दिन में अभी तक यह खबर नहीं आई थी कि इजराइल ईरान के ऑयल इंफ्रा पर हमले कर रहा है, लेकिन वहां पर भी हमलों की शुरुआत हो गई है। वहां की कुछ रिफाइनिंग कंपनीज ने कहा है कि उनके पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। अब ईरान एक बड़ा सप्लायर है, हालांकि हम अपनी जरूरतों का ज्यादा बाइंग ईरान से करते नहीं है, लेकिन पूरे ग्लोबल आउटलुक के लिहाज से ग्लोबल क्रूड सप्लाई को लेकर एक चिंता की स्थिति जरूर पैदा हो जाएगी। ऑलरेडी हम $75 के आसपास भाव देख रहे हैं, अगर यहां से और अगर ऊपर जाता है तो तनाव की स्थिति बढ़ जाएगी। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि अगर ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध थोड़ा सा और बढ़ा तो जो कच्चे तेल के भाव हैं $120 के आसपास तक पहुंच सकते हैं। हालांकि उसकी संभावना बहुत कम जताई है जेपी मॉर्गन ने। तो देखते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। लेकिन क्रूड और क्रूड के इंपैक्ट वाले जो सेक्टर्स हैं उस पर निश्चित तौर पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कि पेंट हो गया, एविएशन हो गया, स्पेशलिटी केमिकल हो गया, टायर, प्लास्टिक इंडस्ट्री, तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। और वो सेक्टर्स भी जिनसे जो ट्रेड के जरिए भारत से लिंक्ड है, जैसे कि हम बासमती चावल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, ईरान को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो राइस एक्सपोर्ट वाली जो कंपनीज होगी निश्चित तौर पर वो भी फोकस में रखने की जरूरत है। तो सेटअप की बात करें, शुक्रवार को तो हमने इंट्राडे में अच्छी रिकवरी देखे, लेकिन क्या आज वो रिकवरी होगी? क्या गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है 76 अंक, क्या बाजार ऊपर खुलकर टिक पाएगा? इसको लेकर संदेह है। सलाह यही होगी कि जो भी ट्रेड करें ना वो इंट्राडे ही ट्रेड करें। और अगर मान लीजिए अगर
किसी की क्षमता नहीं है 300-400 पॉइंट की अगर स्विंग को निफ्टी में झेल पाने की, तो वो दूर रहें, उनके लिए बेहतर है। स्टॉक स्पेसिफिक उनके लिए अप्रोच रखने की जरूरत है। ओवरऑल सेटअप ये है कि थोड़ा सा ना कॉशियस अप्रोच रखने की बाजार में निश्चित तौर पर जरूरत है, और क्रूड की चाल पर विशेष तौर पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध शुरू हुए 3 दिन हो गया है। अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब इतनी जल्दी युद्ध विराम के लिए दोनों देश तैयार हो जाएंगे। तो इस पर निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। आपने बहुत अच्छी तरह जो है एक्सप्लेन किया, इम्पैक्ट एनालिसिस किया, एंड ऑफ कोर्स दिन में जो है हम आपको और स्टॉक इम्पैक्ट एनालिसिस बताते रहेंगे, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक, किसका पॉजिटिव, किसका नेगेटिव इम्पैक्ट, और ये सारे लिस्ट जो है मैं, अभिषेक और सारी रिसर्च टीम लेके आएंगे। लेकिन अभिषेक, निफ्टी बैंक के स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे, ये जरा बता दें। शरद, निफ्टी बैंक के स्टडीज पहले एक बार 1-2 लाइनें में निवेशकों के लिए बोलना चाहूंगा। देखिए, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऐसे रहे हैं कि जब भी दो देश अगर युद्ध में जाते हैं, हमने देखे हैं कि इजराइल हमास के बीच में युद्ध हुआ, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, गाजा में अभी भी युद्ध विराम हुआ नहीं है, युद्ध विराम एक टेम्पररी हुआ था, उसके बाद वो चीजें चालू हो गई। रशिया यूक्रेन के बीच में हमने युद्ध की स्थिति देखी, और युद्ध के बाद हम देखते हैं कि एक फौरी तौर पर इंपैक्ट आता है, बाजार नीचे गिरता है, लेकिन उसके बाद रिकवरी काफी जोरदार आती है, और हम लगातार देखते हैं बाजार में कि नए हाइज भी टेस्ट होते रहते हैं। तो निवेशकों के लिए निश्चित तौर पर अगर कोई साइजेबल यहां से गिरावट आती है, अभी तक बड़ी गिरावट आई नहीं है, 24,700 के आसपास ही है निफ्टी। अगर आप देखा जाए तो 25,000 के ऊपर निकलकर थोड़ा सा 300 पॉइंट ही नीचे आए हैं युद्ध के चलते। तो निवेशकों के लिए एक मौका जरूर बनेगा, उन्हें कोई घबराहट की या फिर तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर बड़ी गिरावट आती है तो उनके लिए पैसे को डिप्लॉय करने का मौका होगा। निवेशकों के लिए निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि किसी चिंता की बात यहां से है। अगर निफ्टी में अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो 24,500 से लेकर 24,450 ये एक इमीडिएट सपोर्ट का रेंज है, और मान लीजिए अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो होगा 24,000 का, जो यहां से अभी काफी दूर है, उसकी मतलब टूटने की संभावना तो ना के बराबर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। बाजार में अभी ओवरनाइट पोजीशन रखनी नहीं है, उससे आप दूरी बनाएं। रात में क्या होगा, युद्ध को लेकर क्या अपडेट आएंगे, इसको लेकर थोड़ी सी ना तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो जो भी करें आप इंट्राडे ट्रेड करें, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, तेजी के भी मौके मिलेंगे और फिर बिकवाली के भी मौके मिलेंगे। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी की, तो यहां से जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 24,900 से लेकर 25,000 के बीच में दिखाई दे रहा है। अब इस रेंज को पार करके चलना बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला हो जाएगा। आज अब ये गिफ्ट निफ्टी जो मुझे 75 अंक ऊपर दिख रहा है ना, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस के लिहाज से कोई ज्यादा बड़ी गैप नहीं है, 75 अंक ही ऊपर है, तो मौके दोनों तरफ मिलेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर हम इमीडिएट बेसिस पर कहें, अगर आज के लिए कहें, तो ये 500 550 अंकों के आसपास की रेंज है। 24,450 से लेकर 24,950 या 25,000 के आसपास तक की आप रेंज रख लीजिए। इस रेंज के दोनों तरफ ट्रेडर्स के लिए मौके बनेंगे। निवेशकों के लिए कोई तनाव की बात नहीं है। अगर आपकी पोजीशन है तो आपको मतलब बिल्कुल अपने शेयरों को होल्ड करके बैठिए। अगर बड़ी गिरावट आती है तो फिर एडिशन करने का भी मौका आपके लिए बनेगा। लेकिन जो क्रूड रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उनको लेकर थोड़ा सावधान अभी रहिए, क्योंकि चीजें अभी डेवलप हो रही हैं। युद्ध और यहां से अगर बढ़ा, सप्लाई को लेकर तनाव अगर बढ़ता है, तो जो क्रूड के कंजम्पशन वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट यहां से और देखने को निश्चित तौर पर मिल सकती है। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी की जल्द से बता दें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, अभिषेक? शरद, निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए, हम तो 56,000 से 57,000 के बीच में चले गए थे। 57,000 का रेंज को निफ्टी बैंक ने क्रॉस भी किया था, लेकिन अब ये एक चिंता उभर के आ गई है मिडिल ईस्ट से। फिर से अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट का लेवल हो गया है वो हो गया है 55,000 का। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि 55,000 से 56,000 के रेंज में जाकर निफ्टी बैंक थोड़ा फंस रहा था, और थोड़ा सा उछाल दिखा के 1,000-1,500 पॉइंट का निफ्टी बैंक फिर से नीचे आया है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,000 पर निफ्टी बैंक के लिए फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये 1,000 पॉइंट्स के आसपास की रेंज हम निफ्टी बैंक के लिए यहां पर कहेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक